हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। लिखा हुआ है द नेम ऑफ हल्को वाइफ इन जनवरी नाइट। एक जनवरी नाइट आपके किताब में कहानी है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। जनवरी नाइट के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उस जनवरी नाइट में एक हल्को नाम का व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी के नाम पूछ रहा है तो उसका पत्नी का नाम मुन्नी रहता है। उसका एक कुत्ता रहता है, कुत्ता का नाम जबरा रहता है। काफी कड़क के ठंड रहता है ना। उस कड़क के ठंड में कंबल की बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन 2 years। माने गिल्लू एक कहानी है। गिल्लू में किसका नाम है? स्क्वायरल यानी गिलहरी का नाम है। गिल्लू का जीवन काल कितना साल हुआ? 2 साल। और बात किया है कि गिल्लू के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। गिल्लू एक कहानी है आपके किताब में, स्टोरी है। इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इज द डॉटर स्लेव। आगे देखिएगा, सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। सत्यजीत रे ने व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म को लिखा है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म के लेखक कौन है? तो सत्यजीत रे। आगे देखिएगा, द गार्डन डेट वंस दैट हार्ट ऑफ कोयल इज थिन when the author or me and ecology wit went to Mr. Williams, he was wearing a straw। आगे देखिए, in the story little girls wiser than men the girls are named। गर्ल्स का क्या नाम था? तो इसका नाम है मलासा एंड कोयला। कोयला लिखेला, कोयला। द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग फुटपाथ। स्लीपिंग पोर्टर का चैलेंजिंग किससे था? फुटपाथ से। पॉलिथीन बैग मेक्स, अब लिखा हर्ष नॉइज। गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग। गिल्लू कैसे चिल्लाता था? चिक चिक की आवाज देता था। मराठा चीन वाज फ्लैट। मराठा चीन वाज फ्लैट। टोनी मॉरिसस रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड पीस। शांति के क्षेत्र में टोनी मॉरिसस को प्राइज दिया गया था। मराठा हैड क्लियर एंड ग्रे आईज। इसका ग्रे आईज था। द कोयल इज हाइडन इन मैंगो लीव्स। मैंगो लीव्स में कोयल क्या करता था? छिप जाता था। द ऑथर ऑफ द बेट इज एंटोन चेकोव। द बेट के लेखक कौन है? एंटोन चेकोव। द स्लीपिंग पोर्टर वाज वेयरिंग अ ब्लैक कैप। कैसा कैप को स्लीपर पोर्टर बुनता था? तो बुनता था, वेयरिंग मैंने बुनता था, तो ब्लैक कैप को बुनता था। अभी तक मैंने 16 क्वेश्चन बताया। 17 नंबर देखिए, प्रेम शंकर इज मेंटेनेड इन द एलर्जी। प्रेम शंकर ने एलर्जी को लिखा। द ऑथर ऑफ द वेट एंटोन चेकोव, यानी द वेट के लेखक कौन है? एंटोन चेकोव। अ क्वालिटी इज द स्टोरी अबाउट सो मेकर। गिल्लू फेवरेट, गिल्लू के फेवरेट क्या था? काजू था। गिल्लू के फेवरेट क्या था? काजू। काजू खूब खाता था गिल्लू। हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्शन स्पीच? आंग सान सू की। इनको नोबेल का प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। आंग सान सू की स्ट्रगल फॉर अ डेमोक्रेटिक वर्मा। डेमो यानी कि ये वर्मा के रहने वाली थी आंग सान सू की। ये महिला है। इन्होंने डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र के लिए लड़ाई आज भी लड़ रही है। हल्को एंड मुन्नी हैज सेव्ड मनी टू बाय। हल्को और मुन्नी पैसा क्यों जमा कर रही थी? ब्लैंकेट यानी कंबल खरीदने के लिए। सन एंड मून आर द नेम ऑफ चिल्ड्रन। सन और मून किसका नाम है? चिल्ड्रन के। मिस्टर ग्लेसर डाइड ऑफ कोलरा। मिस्टर ग्लेसर का मृत्यु कैसे हुआ? कोलरा से। द फर्स्ट सूट
फिल्म इन द इंडिया वाज द प्रोड्यूसर। इंडिया की पहला फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ? 1913 में। द ऑथर टोल्ड गिलू टू सिट नियर। गिलू कहाँ बैठता था लेखक के? बेड पर। जबरा वाज हल्कू डॉग। जबरा हल्कू का कुत्ता का नाम था। द कलर ऑफ गिलू आइज ब्लैक, यानी कि गिलू के आंख कैसा था? ब्लैक। हु रोट लिटिल गर्ल वाइजर मैन लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज इटसेल्फ, यानी कि लाइफ होगा इसका आंसर, है ना। द नोबेल प्राइज वाज गिव टू आंग सान सू की। इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1991 में। ये खुद लेने नहीं गई थी, इस नोबेल प्राइज को इनके पुत्र यानी इनका बेटा ने लेने गया था। विच कंट्री डज आंग सान सू की? आंग सान सू की बिलोंग, आंग सान सू की किस देश से बिलोंग करती है? तो इसका देखिए ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार को ही बर्मा के नाम से जाना जाता है। हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन रिसीव अ नोबेल प्राइज लिटरेचर? देखिए लिटरेचर के मतलब साहित्य होता है, जबकि आंग सान सू की को प्राइज जो मिला था वो शांति के क्षेत्र में मिला था। तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि पहला ब्लैक महिला कौन थी जिसको लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में प्राइज मिला? टोनी मॉरिसन। और वेन वाज आंग सान सू की, यानी कि आंग सान सू की को जन्म कब हुआ, यह बात आपसे पूछ रहा है। तो 19 जनवरी 1945 को जन्म हुआ। हुमायूं कबीर वाज, हुमायूं कबीर क्या थे? डॉक्टर थे, ओरेटर थे, लॉयर थे या फिर पॉलिटिकल थिनर थे? क्या थे? तो पॉलिटिकल थिनर थे। आगे देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। विद्यापति पोएट, विद्यापति जो थे वो कैसा पोएट थे? ओरिया थे, माने उड़िया थे कि इंग्लिश थे कि मैथिली थे कि भोजपुरी थे? तो आपको ये संस्कृत में भी पढ़ना है कि विद्यापति जो थी मैथिली कवि, विद्यापति जो थे मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसा कवि थे? मैथिली कवि थे। अब देखिए, मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंड ऑर्डर आफ्टर द हार्वेस्टिंग, यानी मुन्नी और हल्कू जो कहना चाहते थे कि जो मालिक है उसको फसल बेचकर चुका देंगे, है ना, जो उसका लगान है उसको दे देंगे। हल्कू वार्मेड हिमसेल्फ बाय व्यूरिंग सम लिव्स, पत्ता उत्ता लहरा कर हल्कू जो था वो कड़क के ठंड में अपना रात को किसी तरह गुजार रहा था। हल्कू वांटेड जबरा, जबरा कुत्ता था, टू लाई इन द पेडी स्ट्रो। मिस्टर विलियम वाज व्यूरिंग, क्या होगा? लिव्स, मिस्टर विलियम भी जला रहे थे पत्ता को ही। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बीटिंग कोल्ड, कड़क के ठंड में जबड़ा कुत्ता जो था बेचारा रात भर इधर उधर परेशान था जंगली जानवरों को मारने में। इन इंडिया फर्स्ट डॉट डॉट प्रोड्यूसड 1907, 1907 में इंडिया के फर्स्ट शॉर्ट फिल्म लागू किया गया था, शॉर्ट फिल्म। विद्यापति मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? मैथिली कवि थे। इज बोर्न इन विलेज ऑफ विस्पी। मिस्टर जेसलर नेवर इज डॉट डॉट हिज प्रोडक्ट मेड होगा इसमें, नेवर प्रोडक्ट। मिस्टर जेसलर वाज सक्सेसफुल हिज ट्रेड, ट्रेड के मामले में सक्सेसफुल था। इंडिया इज डॉट डॉट ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्ट्स, फोर्थ होगा, फोर्थ। आगे देखिएगा, गिरधर झा इज द जर्नलिस्ट एंड नोबलिस्ट होगा। गिरधर झा जर्नलिस्ट भी थे और नोबलिस्ट भी थे। हु इज
चैलेंजिंग इज द माउंटेन, माउंटेन से कौन चैलेंज किया? पोर्टर। सन एंड मून शो द आइस पडिंग इन किचन। आगे देखिएगा, देखिए अब यह सवाल आपको एग्जाम में पक्का रहेगा, जाके देखिएगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ये 4 को ऑप्शन रहेगा और इसमें पूछेगा कौन सही है कौन गलत। जैसे कमांडर है, मीनिंग रहेगा कमांडर लिखा हुआ, कौन कमांडर सही है, तो ये कमांडर सही है, ये दोनों गलत, तो जो सही है उसमें टिक मार देना है। रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का मीनिंग हम 3 ही ऑप्शन दिए हैं, वहाँ 4 रहेगा, तो यह रेफ्रिजरेटर का मीनिंग सही है। REFRIGRATOR, ये सही है। अब लिखा हुआ है एग्रीमेंट, सॉरी अरेंजमेंट, ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट, तो यहाँ अरेंजमेंट का मीनिंग आपको C नंबर ही सही होगा। अब देखिए फुलफिल, तो फुलफिल यहाँ ये मीनिंग सही है, FULFILL। ओमिशन, ओमिशन के OMISSION होते। उसके बाद कैरियर, ऐसे ही 4 को ऑप्शन रहेगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर के साथ अब बता रहे हैं। कैरियर है, ज्वेलरी है, बैनर है, स्क्रिप्चर है, और उसके बाद हरासमेंट है, स्किलफुल है। ये आपको मीनिंग पूछा गया, देख लीजिएगा, एग्जाम में आया, ज्वेलरी के भी आया। शॉर्ट मैंने आसान मीनिंग रहेगा। सैनोनिम मैंने पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची कहेंगे मिलता जुलता शब्द, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ इनडिफरेंट, तो इसका वेरियस होगा। कोएक्स मैंने मनाना होता है, परस्यूड हो जाएगा। फ्रूटलेस मैंने बिना फल वाला, यूजलेस, कोई मतलब नहीं। तो सैनोनिमस मैंने मिलता जुलता सब, ये आपको रहेगा एग्जाम में। एंटोनिमस मैंने उल्टा शब्द, एंटोनिमस मैंने उल्टा शब्द। हेज मैंने धुंधला होता है, क्लियर मैंने साफ होता है। हार्मोनिक हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। रैपिड मैंने जल्दी होता है, स्लोली मतलब देर से। सैलो लेके क्या होगा? डीप, इसका मतलब ऊपर से या छिछला होता है, डीप मैंने गहरा हो। तो मैंने बताया कि एंटोनिमस भी रहेगा, सैनोनिमस भी रहेगा। एंटो मैंने उल्टा होता है, सैनो मैंने पर्यायवाची मिलता जुलता सब, और आपको 4 में से 1 ऑप्शन मीनिंग सही रहेगा। तो यह आपको एग्जाम में रहेगा, जाकर देख लीजिएगा।